नमस्कार, मैं पुनीत काशीवाला मिश्रा और आप देख रहे हैं द मानस वॉइस पर विचारों का रण। साथियों, आज जो मैं कहानी अपने दर्शकों के लिए लेकर के आया हूं, ये सिर्फ एक लड़की की कहानी नहीं है। ये उस पूरे घटनाक्रम की कहानी है जिसने अचानक पूरे देश का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है। मैं उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले का रहने वाला हूं और कुल मिला जुला करके मैं भारतीय हूं। तो भारतीय होने के नाते हर छोटी बड़ी खबरें समय समय पर मिलती रहती हैं और सोशल मीडिया एक ऐसा माध्यम बन चुका है आज के डेट में कि उसके माध्यम से मिनटों में खबरें वायरल भी हो जाती हैं। हम सिर्फ सोशल मीडिया की बातों पर भरोसा भी नहीं करते, तथ्यों को टटोलते हैं, सर्च करते हैं, कुछ चीजों को ढूंढते हैं, बहुत खोजबीन करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, उसके बाद तब आपके सामने लाइव आते हैं ताकि कहीं से कोई त्रुटि न हो सके। तो आगे बढ़ने से पहले एक मेरा छोटा सा निवेदन आप सभी से पुनः है कि यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। जब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो हमारे अंदर एक असीम ऊर्जा का संचार होता है। हमें और भी अच्छे और भी बेहतरीन राष्ट्रवादी सामाजिक मुद्दों को लेकर के आपके बीच में आने का अवसर मिलता है। तो इसीलिए मेरा आपसे बार बार यही निवेदन है कि यदि चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करते हैं और आप बेल आइकन दबा करके रखते हैं तो नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलता है कि मैंने वीडियो अपलोड कर दिया है और आप उस वीडियो को देख पाते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं उस लड़की की जिसे सोशल मीडिया ने वायरल गर्ल मोनालिसा बना दिया। असल में उसका असली नाम मोनी बताया जाता है, लेकिन जब मीडिया में चर्चा शुरू हुई तो उसे मोनालिसा कहकर पुकारा जाने लगा। यह लड़की मध्य प्रदेश के महेश्वर क्षेत्र की रहने वाली है। महेश्वर वही ऐतिहासिक स्थान है जो कभी देवी अहिल्याबाई होलकर की राजधानी हुआ करता था। नर्मदा मैया के पावन तट पर बसा हुआ यह शहर आज भी अपनी संस्कृति और परंपरा के लिए जाना जाता है। इसी महेश्वर से निकलकर एक साधारण बंजारा समाज की लड़की अचानक पूरे देश में चर्चा का विषय बन गई जब वह पहली बार महाकुंभ पहुंची। तब उसकी उम्र लगभग 17 वर्ष के आसपास बताई जाती है। यानी वह समय अब जीवन की दिशा तय होती है। लेकिन भाई साहब, 17 से 18 साल के बीच का जो एक साल होता है, वही साल किसी की जिंदगी को पूरी तरह बदल सकता है। सूत्रों के अनुसार पिछले एक साल में मोनालिसा की जिंदगी में कई ऐसे लोग आए जिन्होंने उसे नई दिशा दिखाने का दावा किया। उसे सोशल मीडिया पर वायरल किया गया, इंटरव्यू करवाए गए, फिल्मों में काम करने की बातें भी सामने आने लगी। बताया जाता है कि फिल्म निर्देशक सनोज मिश्रा ने उसे अपने फिल्म में काम देने का प्रस्ताव भी दिया था। वह द डायरी ऑफ मणिपुर नाम की फिल्म बना रहे थे। लेकिन इसी दौरान कहानी ने एक नया मोड़ ले लिया। कहा जा रहा है कि पिछले 4 महीनों से मोनालिसा धीरे धीरे अपने परिवार से दूरी बनाने लगी थी और इसी बीच उसकी जिंदगी में एक नया नाम सामने आया, फरहान खान। सूत्र बताते हैं कि यह युवक पहली बार कैमरामैन या मीडिया कर्मी के रूप में उसके आसपास दिखाई दिया। धीरे धीरे उसकी पहचान बढ़ती गई, आना जाना शुरू हुआ और फिर अचानक खबर आती है कि केरल के तिरुवनंतपुरम में एक मंदिर में मोनालिसा ने फरहान खान से शादी कर ली।
यह खबर सामने आते ही सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई। लोग तरह तरह के सवाल पूछने लगे कि मध्य प्रदेश की लड़की, उत्तर प्रदेश का लड़का और शादी के लिए चुना गया केरल। सोचने वाली बात है साथियों, यह पूरा घटनाक्रम कई लोगों के लिए आश्चर्य का विषय बन गया। इस बीच परिवार की तरफ से भी अलग अलग बयान सामने आए। कहीं कहा गया कि परिवार को पूरी जानकारी नहीं थी, कहीं कहा गया कि लड़की पिछले कुछ समय से परिवार से दूरी बना रही थी। अब एक और नई जानकारी सामने आ रही है। कुछ सूत्रों का कहना है कि मोनालिसा अपने घर महेश्वर वापस लौटना चाहती है। हालांकि इस खबर की आधिकारिक पुष्टि अभी तक नहीं हुई है, लेकिन अगर यह सच है तो यह कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। यह मामला सिर्फ एक विवाह का नहीं है, यह मामला उस सामाजिक बदलाव का भी है जिसमें सोशल मीडिया, प्रसिद्धि और बाहरी प्रभाव बहुत तेजी से युवाओं के जिंदगी को प्रभावित कर रहा है। आज जरूरत है हम हर खबर को समझदारी से देखें, समझदारी से सुने, भावनाओं में बहकर के बिल्कुल भी कोई काम नहीं करना है। और सबसे जरूरी बात, देश की हर बेटी सुरक्षित रहे, अपने हर फैसले सोच समझ करके ले। अगर आपको लगता है कि यह जानकारी लोगों तक पहुंचनी चाहिए तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए साथियों, ताकि सच्चाई लोगों तक पहुंचे और समाज में जागरूकता बढ़े। आप लोगों ने सुना होगा कि लव जिहाद एक ऐसा जो है मामला है जो कि पूरे हिंदू समाज में इसको लेकर के तरह तरह की बातें होती हैं, इसका विरोध होता है और होना भी चाहिए, क्योंकि ये लव जिहाद जो है ना, बहुत ही खतरनाक चीज है, बहुत खतरनाक चीज है। आज का ये विषय जो है बहुत ही संवेदनशील है और सच कहूं तो बड़े भारी मन से मैं ये वीडियो बना रहा हूं साथियों, क्योंकि जिस लड़की को महाकुंभ के मेले से निकलकर एक नई पहचान देने की कोशिश की गई, जिसके लिए एक फिल्म निर्देशक ने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया, सनोज मिश्रा जी ने, आज वही लड़की अचानक शादी करके एक नई कहानी लिख देती है। और इस कहानी के बाद सबसे ज्यादा टूटा है अगर कोई इंसान तो वो है फिल्म निर्देशक सनोज मिश्रा जी। दोस्तों, मोनालिसा एक साधारण बंजारा परिवार की लड़की, महाकुंभ के मेले में माला बेचने वाली लड़की, जिसे देख करके फिल्म निर्देशक सनोज मिश्रा ने सोचा कि क्यों न इस गरीब लड़की को फिल्म की दुनिया में मौका दिया जाए। उन्होंने उसे अपनी फिल्म द डायरी ऑफ मणिपुर की हीरोइन बना दिया। लेकिन यह फैसला आसान नहीं था। सनोज मिश्रा जी खुद बताते हैं कि इस फिल्म को बनाने के लिए उन्हें कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा। उनके ऊपर झूठे केस के तहत उन्हें जेल भी भेजा गया। जो उनकी फिल्म में निवेश करने वाले थे वो भी पीछे हट गए और उनके ऊपर करोड़ों रुपए का, क्या लगभग 10 करोड़ रुपए का कर्ज हो गया। उन्होंने लोन लेकर पूरी फिल्म पूरी की। क्यों? क्योंकि उन्हें विश्वास था कि एक गरीब लड़की को स्टार बनाकर वो समाज के सामने एक उदाहरण पेश करेंगे। लेकिन अचानक सब कुछ बदल जाता है। अचानक खबर आती है कि मोनालिसा ने फरमान खान नाम के युवक से शादी कर ली है केरल में, और यहीं से शुरू होता है विवाद। सनोज मिश्रा जी का आरोप है कि यह सिर्फ शादी नहीं है बल्कि एक सुनियोजित साजिश है। उनका कहना है कि लड़की को फिल्म के बहाने केरल बुलाया गया, बड़े सपने दिखाए गए, परिवार को लालच दिया गया और फिर अचानक शादी करवा दी गई। वह इसे लव जिहाद का मामला बता रहे हैं। उनका कहना है कि अगर ये प्रेम था तो छिपाने की क्या जरूरत थी? अगर यह रिश्ता सच्चा था तो इतनी दूर केरल जाकर गुपचुप शादी क्यों की गई? लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ा दर्द पैसे का नहीं है, सबसे बड़ा दर्द है विश्वास टूटने का। सनोज मिश्रा जी कहते हैं कि जिस लड़की को उन्होंने बेटी की तरह माना, जिसे जमीन से उठाकर फिल्म की दुनिया तक वो ले आए, आज वही लड़की उन्हें इस मोड़ पर छोड़ करके चली गई, ऐसे मोड़ पर छोड़ के चली गई। अब सवाल सिर्फ एक लड़की की शादी का नहीं है, सवाल ये है कि क्या हमारे समाज में लड़कियों को टारगेट करके उनका ब्रेन वॉश किया जा रहा है? क्या सोशल मीडिया के जरिए नई साजिशें रची जा रही हैं? क्या गरीब और भोले परिवार आसानी से इसके शिकार हो रहे हैं? समाज से यही अपील है
अपने समाज से यही अपील करना चाहता हूं कि अगर सनोज मिश्रा जी जैसे लोग जो गरीबों को आगे लाने की कोशिश करते हैं, अगर उन्हें इस तरह टूटना पड़े तो कोई भी किसी गरीब के बच्चे को मौका देने की हिम्मत आगे नहीं करेगा। इसलिए समाज को चाहिए कि जो लोग सच्चे मन से किसी गरीब को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं, उनका साथ दिया जाए। आज अगर सनोज मिश्रा जी कर्ज में डूबे हैं और मानसिक रूप से टूटे हुए हैं, तो यह सिर्फ उनकी नहीं, समाज की भी जिम्मेदारी है। साथियों, आज दुनिया भर में धर्म के नाम पर कितनी साजिशें चल रही हैं, और इसी धर्म परिवर्तन के ऊपर वो फिल्म बना रहे थे, द डायरी ऑफ मणिपुर। लड़कियों को प्यार के जाल में फंसाना, उनका ब्रेन वॉश करना और फिर उन्हें अपने एजेंडे का हिस्सा बनाना। अगर ये सच है तो यह सिर्फ एक परिवार की नहीं, पूरे समाज की हार है। साथियों, दोस्तों, हमें नफरत नहीं फैलानी है, लेकिन सच्चाई से भी आंख नहीं मोड़ना है। हमें अपनी बेटियों को, बहनों को जागरूक बनाना होगा, उन्हें समझाना होगा कि प्यार और साजिश में बहुत बड़ा फर्क होता है। साथियों, अब आप बताइए कि क्या यह सिर्फ एक प्रेम विवाह है या इसके पीछे कोई बड़ी साजिश छिपी हुई है? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिए, कमेंट बॉक्स में। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और द मानस वॉइस को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। साथियों, मैं पुनीत काशीवाला मिश्रा आप लोगों से सदैव इसी प्रकार जो है सामाजिक मुद्दों पर आप लोगों के बीच में आने का मुझे अवसर मिलता है, और इस वीडियो में मेरे द्वारा दी गई जो भी जानकारी है, विभिन्न मीडिया रिपोर्ट्स, इंटरव्यू और सार्वजनिक बयानों पर के आधार पर मैंने आपको इस वीडियो में सारी चीजों का विश्लेषण किया है। इस वीडियो का उद्देश्य किसी धर्म या समुदाय को निशाना बनाना नहीं है, बल्कि समाज के सामने उठ रहे सवालों पर चर्चा करना है। मिलते हैं साथियों अगले राष्ट्रवादी वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।